हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बीजेपी के पदाधिकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को चोरी करके लेके आए और भरे बाजार में 3,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस नीट के पेपर की इन्होंने बोली लगा दी। वो साउथ इंडिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस से दरभंगा के रहने वाले व्यक्ति के थ्रू उस पेपर को खरीदता है और खुलेआम बाजार में बेच देता है। ये सच्चाई आपको कांग्रेसी बता रहे हैं। कल नीट का एग्जाम रद्द होने के बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। तमाम संगठन, छात्र संगठन, राजनीतिक संगठन सरकार को घेर रहे हैं और इसी का एक नज़ारा यहाँ पर हमें दिल्ली के 5 रायसेना रोड यानी कि यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर, जहाँ इन्होंने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। और आप इधर देखेंगे, कैमरा पर्सन से चाहूँगा दिखाएं, ये कुछ तमाम कार्यकर्ता जो हैं आ गए हैं, लेकिन उनको इस तरीके से बैरिकेटिंग से फोर्सेस ने रोक लिया आगे जाने से और इसलिए ये लोग बैरिकेटिंग पर चढ़ गए। आप अंदर देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। अगर दिखाऊंगा, देखिए नीट यूजी के पोस्टर लिए हुए हैं कार्यकर्ता। दिखाई क्या लिखा है, दिखाइए दिखाइए, देखिए नीट, दिखाइए क्या लिख रखे हैं। 2026 के छात्रों को बहाने नहीं, इंसाफ चाहिए। तो ये इस तरह की मांग है। क्या बोल रहे हैं? हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हर बार वो बोलते हैं कि ये आज आप अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, उसके में इनकी नाकामी निकलती है। हम तुरंत इनका इस्तीफा मांगते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का। क्या कह रहे हो? पुलिस ने तो रोका हुआ है। ये आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता हैं जो इधर से इस तरफ देखेंगे, हाथों में झंडे हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा इस तरफ दिखाना चाहूँ तो बाहर से अगर देखना जाए तस्वीर तो कुछ इस तरह की है। तमाम आरएएफ के जवान जो हैं लगे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर शोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग हैं, तमाम देखेंगे। कुछ कार्यकर्ता इधर से भी आए हैं निकल के इस तरफ से। तो ये तमाम लोग हैं। तो मीडिया के कुछ लोग बाहर आना चाहते, ये हैं। और सर क्या है हाल? ठीक है। तो आप देख सकते हैं नारेबाजी प्रदर्शन, आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर। तो इस तरह न्याय की मांग तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो देखेंगे आप, जैसे कल भी देखा था, फोर्सेस ने छात्र जो प्रदर्शन करने आए थे उन्हें उठा करके हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन आज ये व्यवस्था है कि यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर हैं। ये तमाम लोग, हाँ, पेपर माफिया का कौन सरदार, सत्ता में बैठी सरकार, इस तरह के नारे इनके पोस्टर में लिखे हुए हैं। और तमाम लोग हैं, भाजपा सरकार की पेपर लीक फैक्ट्री, इस तरीके से इन्होंने तमाम लिखा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं, चूंकि रोका हुआ है इसलिए आगे पहुंचना और ये बहुत मुश्किल है। तो शायद आगे उन तक पहुंचना हमारे लिए भी मुश्किल है सर, क्योंकि सारे फोर्सेस ने घेरा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरह के नारेबाजी आप देख सकते हैं। मीडिया को भी वहां तक, मीडिया को भी आगे जाने में दिक्कत है। जरा हम लोगों को जाने दीजिए, आगे कोई नहीं आ रहा है। मीडिया को थोड़ा सा हम लोगों को पहुंचने दीजिए। मीडिया को लोगों के पास पहुंचने से फिलहाल रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं आरएएफ के जवानों ने एक मानव चैन बना ली है। इस तरीके से आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से चैन बना ली है और हमारा ये नाराजगी है। इसका क्या माइक आगे है, इसका कैमरा भी आगे है, आप सर रोक नहीं सकते।
आप कैसे रोक सकते हो मीडिया को? कैसे रोक रहे हो? बदतमीजी नहीं करेंगे। हाथ पकड़ने का क्या रहे अपने हाथ पकड़ सकते हैं? कैसे आपसे रोक रहे हो? यहाँ पे आप बोल रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि मीडिया को उनकी बात उन तक वो जो मैप पे कहना चाहते हैं, लेकिन वहां तक उसके आगे एक लेयर है आरएएफ के जवानों की, तो हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। यही नाराजगी जो अक्षय लाखड़ा यहाँ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, जिनके माइक लंबे हैं वो वहां तक जा सकते हैं। मोदी सरकार बार पेपर लीक हुआ है। जो सरकार एक नीट पेपर एक ठीक से नहीं करवा सकती, जिसमें बच्चों से एप्लीकेशन फीस के नाम पर 250 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, लेकिन आज 20 लाख से ज्यादा परिवार पीड़ित हैं जो नीट की एग्जाम की तैयारी पिछले कई सालों से कर रहे थे। अपनी गाड़ी कमाई से जिन्होंने कोचिंग की फीस भरी और पेपर फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि जेडीयू के बीजेपी के पदाधिकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को चोरी करके लेके आए और भरे बाजार में 3,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस नीट के पेपर की इन्होंने बोली लगा दी। जो सरकार नीट का पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट का पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, उनको तुरंत प्रभाव से भंग कर देना चाहिए और एनटीए चीफ को और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरेआम माफी मांगनी चाहिए और 20 लाख परिवारों से जिनके कई सालों की मेहनत आज पानी में मिल गई, क्योंकि ये सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रही। 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था, जब बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि ये पेपर दोबारा करवाया जाएगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आप ये हालत देखो कि ये पेपर दोबारा लीक होता है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सिर्फ दिखावटीपन में लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो पेपर दोबारा कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों लगता है? क्योंकि जेडीयू के पदाधिकारी एक संजय नाम का व्यक्ति है, वो जेडीयू का पदाधिकारी है। उसने 2014 में एम्स मेडिकल का पेपर लीक किया, 2017 में तेलंगाना मेडिकल का पेपर लीक किया और अब की बार फिर वो साउथ इंडिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस से दरभंगा के रहने वाले व्यक्ति के थ्रू उस पेपर को खरीदता है और खुलेआम बाजार में बेच देता है। ये सच्चाई आपको कांग्रेसी बता रहे हैं। इस बीजेपी सरकार के कानों तक ये बात भिजवा दो कि पकड़े उन्हें और इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। ये बड़े शर्म की बात है कि आपको यही जाता है, आप कहां तक जाना चाहते हैं? पुलिस का बस सिर्फ कांग्रेस पे चलता है, लेकिन पेपर लीक रोकने में ये लोग कारगर नहीं होते। ये सिर्फ प्रेस मीडिया को कैसे बदतमीजी कर रहे थे, यहाँ पर विपक्ष को बैरिकेड लगा के रोक लेते हैं। इतनी मेहनत करी होती तो इस देश में पेपर लीक नहीं होता। ये लड़ाई संसद तक जाएगी और आने वाले सदन के अंदर इस सरकार से हम जवाब मांगे कि क्यों लाखों बच्चों का भविष्य ये लोग गिरवी रख देते हैं। आगे आओ। तो ये बात कहनी थी अक्षय लाखड़ा जो यहाँ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका साफ कहना था कि जिस तरह का रोक यहाँ पर लगाई जा रही है उनकी आवाज को उठाने में, अगर उस तरह की रोक लगाई होती पेपर को लीक होने में, और उन्होंने कई नाम भी गिनाए, एक जेडीयू नेता का नाम भी गिनाया है और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग कर, और ये मांग अगर देखा जाए तो कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ जिम्मेदारी है
जिसके पास जिम्मेदारी है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की, उनके कोई बहुत पुख्ता बयान भी नहीं आए हैं। और तमाम नाम बदलने के बाद, तमाम नई एजेंसी रखने के बाद भी हमने देखा है कि ये लगातार न सिर्फ नीट के बल्कि कई परीक्षा परिणाम रद्द होते हैं, जिससे लोगों को कई बार इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी, कई बार नौकरी की तैयारी, उन सब में बेहद हताशा युवाओं को होती है। और ये हम लगातार देख रहे हैं। फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वो फोर्सेस ने ये जो 5 रायसेना मार्ग है जहाँ पर यूथ कांग्रेस का कार्यालय है उसकी आगे बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है ये लड़ाई अभी नहीं रुकेगी, ये लड़ाई संसद तक जाएगी। फिलहाल यूथ कांग्रेस के कार्यालय से ये नारेबाजी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, क्योंकि यही हो रहा है। आप इस प्रदर्शन पर कैसा समझते हैं, क्या देखते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौर, वन इंडिया, दिल्ली। One India and never miss an update. Download the One India app now.